जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्त आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त यार देख लेना दोस्त, आज जो क्लास है बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। दोस्त इसमें कंसेप्ट समझ लोगे आप सभी को कहीं से दिक्कत नहीं होगा। दोस्त जो आज का टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। साइंस में अगर यदि बायोलॉजी कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछता है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा और उस एग्जाम में बना के आओगे। दोस्त अगर यदि आज का क्लास पूरा देखोगे आप सभी को इंटरेस्ट जग जाएगा। आखिर बायोलॉजी होता क्या है, इतना इजी तरीके से भी होता है बायोलॉजी, इतना आसान वे में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्त समझना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान दो और चलो समझने का प्रयास करना। दोस्त यहाँ देखना, आज जो टॉपिक है दोस्त, आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह बहुत महत्वपूर्ण दोस्त, आएगा एग्जाम में। यहां से देखना ना कितना बनेगा। यह दोस्त कंसेप्ट वाइज और बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत इजी से समझाने का प्रयास करूंगा। देख लेना दोस्त, आज की क्लास से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आएगा दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखो यहां से देखो एक फिगर बना रहे हैं, इस इमेज के अनुसार पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बता देंगे। ठीक है, देखो यहां से लेते हैं इस टाइप का इमेज लेते हैं। देखो दोस्त, यह गर्दन हो गया या मुख हो गया। मुख के बाद दोस्त देखो यहां से क्या करते हैं, समझो यहां से जो यह पूरा भाग है यहां तक, यहां से लेते हैं यहां तक, और यहां से जो यहां से भाग आता है दोस्त यहां तक, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ जो दोस्त होगा यहाँ दोस्त, यह जो इस भाग होता है या पूरे भाग को क्या कहते हैं दोस्त, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फेर्निक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरीके से कहते हैं। मगर दोस्त इस भाग को पूरा हो जो होता है यहां से ये सभी, यह मुख गुहा होता है। मुख गुहा तो समझने का प्रयास करना। मुख गुहा में जो होता है दोस्त 3 भाग होता है। 3 भाग, इसमें दोस्त 3 भाग होता है। 3 भाग पाचन में सहायक करता है। एक दोस्त होता है क्या, जीभ। दोस्त एक होता है क्या, दांत। दोस्त दंत फार्मूला भी बताऊंगा। दंत फार्मूला, जीभ हो गया, दांत हो गया, और उसके बाद एक होता है लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड। दोस्त यह ध्यान रखना, सलाइवा ग्लैंड होता है। और यह ग्लैंड जो होता है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, ग्लैंड, इस ग्लैंड का दोस्त यहाँ समझना 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा। और यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या होता है, 3 जोड़े में सन 2 भाग होता है। इसका 2 भाग, 2 एंजाइम लिखो, 2 एंजाइम। दोस्त 2 एंजाइम कौन कौन सा होता है, एक होता है टाइलिन, और एक होता है दोस्त, टाइलिन के बाद एक होता है लाइसोसोम। लाइसोजाइम। अब ध्यान देना दोस्त, ये थोड़ा सा बताए हैं, समझा है। टाइलिन दोस्त लार ग्रंथि में होता है। यहाँ ध्यान देना, टाइलिन दोस्त यह सभी जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है। और लाइसोजाइम जो होता है, जो बैक्टीरिया भोजन के साथ जाता है, वह सभी को भोजन को, बैक्टीरिया अगर आ जाए दोस्त तो उसे मारने के लिए, भक्षण के लिए यह लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और यह जो होता है टाइलिन, यह समझो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग करता है। यानी कि मुख गुहा में दोस्त कार्बोहाइड्रेट पाचन स्टार्ट हो जाता है और पचता है। अब मुख गुहा के बाद दोस्त जैसे ही आएंगे दोस्त, यह समझ गया। और इसका दोस्त मिटाते हैं, इसे मिटाकर आगे बढ़ते हैं।
दांत का प्रकार भी पढ़ाएंगे, दांत कितने प्रकार का होता है ये सभी समझा दिए दोस्त। इसके बाद ध्यान देना, यहां से जैसे आएंगे और इसके बाद दोस्त यहां से 2 नली होता है, यहां से 2 नली होता है, ठीक है दोस्त। इसे क्या बोलते हैं, इसे फूड पाइप, फूड पाइप। इसे दोस्त ग्रसनल, ग्रसनाली जिसे बोलते हैं, जिसे दोस्त इसे ग्रसनाली बोलते हैं। यह फूड पाइप है, इसे ग्रसनाली बोलते हैं। यहां से भोजन जाता है, ठीक है। और दोस्त ध्यान देना, इधर जो होता है दोस्त इसे श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली, श्वास नली, विंड पाइप। ध्यान देना दोस्त, यह बहुत ही बेहतरीन समझा रहे हैं दोस्त। यहां से समझ जाओगे तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट जग जाएगा दोस्त। देख लेना, यह फर्निक्स होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्त यहां देखना, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे श्वास नली, विंड पाइप, इसे फूड पाइप। अब इसके बाद दोस्त यहाँ पे दोस्त एक गार्ड की तरह काम करता है, गार्ड की तरह। इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स दोस्त। इसे मिटाते हैं और समझाते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्त, एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स दोस्त होता है, ठीक है। यह गार्ड की तरह काम करता है दोस्त। यहां ध्यान देना, यह गार्ड की तरह काम क्या करता है दोस्त। अगर यदि तुम लोग भोजन या चबाने के बाद निगलते हो, भोजन को अधिक से अधिक चबा कर निगलना चाहिए दोस्त। जब निगलते हो चबा कर, तो यह भोजन कभी श्वास नली में ना चलाए, इसके लिए एपिग्लॉटिक्स उसी समय बंद हो जाता है और भोजन चल जाता है फूड पाइप में, क्या भोजन ग्रसनाली में। और ग्रसनाली में दोस्त भोजन जाता है ना, तब भोजन का प्रक्रिया होता है। भोजन किस टाइप का होता है, यह गोला के रूप में होता है और इस टाइप से भोजन जाता है। और इस भोजन को क्या नाम दिया गया, बोलस, बोलस। क्या ध्यान है दोस्त, इसे बोलस दिया गया। और यह भोजन जैसे ही दोस्त यह जाएगा ग्रसनाली, विंड पाइप दोस्त होता है, यह विंड पाइप, ठीक है। अब यहां से दोस्त क्या होता है, यहां से जैसे ही जाएंगे, यहां से अब आपको मिलेगा दोस्त, यहां से जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां से एक आमाशय मिलता है, एस्टोमक जिसे बोलते हैं, एस्टोमक। एस्टोमक बोलते हैं जिसे दोस्त आमाशय बोलते हैं। इसी में दोस्त आमाशय में ही दोस्त आमाशय होता है दोस्त। यहाँ पे दोस्त आमाशय रस होता है, जठर ग्रंथि। यहाँ दोस्त इसे बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे गोल गोल होता है, यहाँ पे गोल गोल दोस्त जठर ग्रंथि होता है। यहाँ ध्यान देना, HCl इसमें उपस्थित होता है, HCl यह पेट होता है, जिससे दोस्त आमाशय को ही पेट बोलते हैं। और इसमें दोस्त HCl अम्ल होता है, HCl अम्ल। जानते हो दोस्त इसका काम क्या होता है, यह भोजन को पाचन के लिए माहौल बनाता है। भोजन पाचन नहीं करता है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें जठर रस के अनुसार जठर ग्रंथि में दोस्त, ग्रंथि दोस्त, जठर ग्रंथि में 2 प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। और वह कौन कौन सा होता है, एक दोस्त देखो यहाँ पर, एक होता है दोस्त पेप्सिन होता है, एक दोस्त पेप्सिन होता है। और एक क्या होगा, एक टाइलिन होता है। एक पेप्सिन होगा और दूसरा नंबर दोस्त रेनिन होता है। सॉरी दोस्त, टेलिन होता है, रेनिन होता है, रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन, ठीक है दोस्त। अब पेप्सिन जो दोस्त होता है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। यह दोस्त बच्चा जो होता है, बच्चा में दूध के पाचन के लिए सहयोग करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन और रेनिन जो होता है बच्चा जब दूध पीता है उसे दूध के पाचन के लिए सहयोग करता है, इसमें होता है। यहां से प्रोटीन पाचन हो जाता है दोस्त। अब इसमें दोस्त जो भोजन होगा बोलस, इसे नाम बोलते हैं, गोला में आता है। इसके पहले यहाँ क्रिया होता है
और यह ग्रसनाली जो होता है, ग्रसनाली में दोस्त इस प्रकार से भोजन का निगलने के लिए गोल गोल ऐसे ऐसे करके नीचे में भोजन, ऐसे ऐसे करके भोजन को दोस्त नीचे में किया जाता है। यानी कि गोल गोल ऐसे ऐसे करके दोस्त संकुचन क्रमाकुचन क्रिया होता है, और संकुचन क्रमाकुचन क्रिया कारण ही भोजन नीचे में आता है। और नीचे में आने के कारण इसमें जैसे दोस्त भोजन आ गया, तो भोजन का प्राकृतिक क्या होगा, प्राकृतिक अम्लीय होता है। क्यों दोस्त अम्लीय होता है? क्योंकि दोस्त इसमें अम्ल होता है और भोजन अम्ल के साथ मिल जाता है और अम्लीय हो जाता है। और इसके बाद ध्यान देना, यहां से दोस्त क्या होता है, यहां से बताने जा रहे हैं। यहां से दोस्त इस प्रकार से, इस टाइप से, यहां से दोस्त इस टाइप से, यहां से इस प्रकार से, यहां से दोस्त, अब इसके बाद इस प्रकार से, यहां से ऐसे ही, ऐसे दोस्त, यहां से ऐसे ही, और ऐसे 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 करते करते दोस्त यहां दोस्त आता है, और यहां से दोस्त इस टाइप से यहां तक जाता है। यह दोस्त छोटी आंत होता है, और उसके बाद यह बड़ी आंत होता है। यह छोटी आंत हो गया दोस्त, इसके बाद यह बड़ी आंत हो गया। अब इसमें ध्यान देना दोस्त, प्राकृतिक अम्लीय होता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं दोस्त, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर एक क्या होता है, पित्ताशय ग्रंथि होता है। पित्ताशय ग्रंथि, जहां पीत जाके जमा होता है। मगर दोस्त पीत बनता है, लीवर होता है दोस्त। यहाँ देखो लीवर बताना है, यह क्या होता है, लीवर। यह क्या होता है, लीवर, लीवर होता है। यकृत, यकृत पित्त भोजन का जो दोस्त मिटा देते हैं, भोजन का प्राकृतिक अम्लीय होता है। और यहाँ देखना दोस्त, यहाँ जो बनता है पीत बनता है, और यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, ध्यान देना। तो दोस्त पित्ताशय से पीत जो होता है यकृत से निकलकर पित्ताशय में जमा होता है। और जमा होने के बाद दोस्त यहां से क्या होगा, यहां से दोस्त यह छोटी आंत का यह भाग है, जिसे ग्रहणी बोलते हैं। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। छोटी आंत 3 भाग में होता है दोस्त। यह छोटी आंत है, यह 3 भाग में होता है, ग्रहणी बोलते हैं। और यहीं पे दोस्त यहीं पे दोस्त हम बता रहे हैं, यहीं पे दोस्त एक अग्नाशय ग्रंथि होता है। यहाँ अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि होगा। यहाँ पे लीवर होगा दोस्त। यहाँ पे दोस्त लीवर के बाद क्या होता है, इसे पित्त ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ पित्त ग्रंथि होगा, पित्त निकलकर पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। और पित्ताशय से दोस्त यह ग्रहणी भाग है, इस ग्रहणी भाग में एंजाइम भेजता है। ठीक है। और यहाँ से भी जठर, इसके बाद देखो यहाँ दोस्त, यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यह अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से दोस्त, अग्नाशय ग्रंथि से भी अग्नाशय रस आता है। अग्नाशय पेनक्रियास जूस होता है, अग्नाशय रस यहाँ से भी आता है। और यहाँ से आने के बाद दोस्त, यहाँ से देखो, इसमें तो दोस्त प्रोटीन का पाचन होगा। और यहाँ से जैसे ही दोस्त यहाँ से आया, इसमें आने के बाद वासा बच जाता है, और वासा का पाचन होता है दोस्त। इसी आकृति का होता है। मैं इसके अनुसार स्क्रीन पर जरूर देख लेना, स्क्रीन पर होगा जो सेम यही आकृति होता है, यही आकृति का होता है। एकदम ध्यान से देख लो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। वह स्क्रीन पे दोस्त इसी प्रकार का होता है। यह पूरी, यहाँ यकृत हो गया, यहाँ पे दोस्त अग्नाशय ग्रंथि हो गया, और यह बड़ी आंत हो गया। वो बड़ी आंत दोस्त छोटी आंत से छोटी होता है। यह बड़ी आंत है, ठीक है। यह दोस्त यह बड़ी आंत है, और यह जो है यह छोटी आंत है। इसे छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। यह ध्यान देना दोस्त, यह 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। ठीक है। इन सभी 3 भाग में कौन कौन सा होगा, पहला देखो 1 नंबर में ग्रहणी, जिसे दोस्त क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। उसके बाद दोस्त ग्रहणी के बाद क्या होता है, जेजूनम। उसके बाद दोस्त इलियम। भोजन का अंतिम पाचन दोस्त इलियम में होता है, संपूर्ण पाचन। मगर मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जाएंगे मुख ग्रसनी में दोस्त कोई पाचन नहीं होता है। और उसके बाद ग्रस नाली में भी कोई पाचन नहीं होता है। और उसके बाद आएंगे यहाँ पर स्टोमक, जो पेट होता है, तो उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। और यहाँ से जैसे ही भोजन इसमें आएगा,
अब भोजन का रूप इसका नाम बदल जाता है, यहाँ बोलस बोला जाता है। अब बोलस के बाद यहाँ पे जैसे ही अमाशय जो होता है दोस्त, अमाशय से जैसे ही ये छोटी भाग है, छोटी आंत का फर्स्ट भाग है ग्रसनली, जो दोस्त यहाँ ग्रहणी है, ग्रहणी भाग है, ये ग्रहणी भाग को भोजन का कायम बोला जाता है। इसमें भोजन को कायम कहते हैं, कायम कहते हैं, ध्यान रखना, कायम कहते हैं। अब यहां से भोजन आएगा, उसके बाद दोस्त देखना जेजुनम में कोई पाचन नहीं होगा, और इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। और उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत का 3 भाग होता है, यह बड़ी आंत है, ध्यान देना दोस्त, यह बड़ी आंत है, बड़ी आंत, इसका भी 3 भाग होता है, ठीक है दोस्त। रेक्टम होगा दोस्त, सिक्कम होगा, यह सभी दोस्त, कोलोन, रेक्टम, सिक्कम, कोलोन, यह तीनों का होता है, बड़ी आंत का 3 भाग है। और एनस के द्वारा जो भी मलाशय होता है दोस्त, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह आहार नाल का पूरा सिस्टम है दोस्त, यानी कि पाचन तंत्र में जितने भी सहयोग करते हैं वह सभी सम्मिलित है अंग, वह सभी आहार नाल कहलाते हैं। यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट करके रेक्टम तक, एनस तक, इसे एनस बोलते हैं दोस्त, इसे एनस, एनस जिसे गुदा बोलते हैं, गुदा तक दोस्त क्या होता है, आहार नाल होता है। और आहार नाल की लंबाई दोस्त जानो, आहार नाल की लंबाई 6 मीटर होता है। कितना होता है, 6 मीटर। दोस्त मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, देखो एक दिन फिर से अच्छे से समझा रहा हूं, यहां ध्यान देना। यह पूरा दोस्त, यह देखो पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम है। आहार नाल इसमें माने मुख गुहा से लेकर एनस तक आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल कहते हैं इसे। और इस आहार नाल में पहले मुख गुहा से भोजन लिए, और भोजन का हुआ मुंह में जो भी ग्रंथि है, टॉलिन नामक लार ग्रंथि, इसमें टॉलिन निकलता है। और भोजन में क्या होता है, भोजन और लाइसोजाइम, जिस लाइसोजाइम होता है जिसे बैक्टीरिया होता है उसे मारने के लिए काम करता है, ठीक है। और उसे चबाने के बाद निगले तो दोस्त यहाँ ग्रसनी के बाद क्या हुआ, जैसे ही है ग्रसनाली में, तो ग्रसनाली में दोस्त कामाकुचन क्रिया के द्वारा भोजन नीचे की ओर जाएगा, भोजन नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ आने के बाद दोस्त अमाशय में आएगा। अमाशय यानी कि पेट में का HCl अम्ल होता है, जिसे भोजन के प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम निकालता है। और दूसरा नंबर क्या होगा, उसके बाद दोस्त रेनिन जो दूध पाचन के लिए। और इसके बाद यहाँ से आएंगे, तो इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लीवर है, लीवर क्या करेगा, इससे पित्त रस निकलेगा, पित्ताशय में जाके जमा होगा, और पित्ताशय जाके इसे ग्रहणी में अपना एंजाइम भेजेगा। और यहाँ ही पे है दोस्त अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से दोस्त यहाँ से भी एंजाइम अपना निकलेगा, पेनक्रियाज जूस, और यह वसा के पाचन के लिए सहयोग करेगा। और यहाँ से पाचन होगा। उसके बाद दोस्त देखना, जेजुनम में कोई पाचन, इलियम में संपूर्ण पाचन होता है। और संपूर्ण पाचन होने के बाद जैसे ही बढ़ेंगे दोस्त, यहाँ से एनस यानी गुदा के द्वारा मलाशय के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह दोस्त था जो भी पाचन तंत्र का संपूर्ण प्रक्रिया था। तो दोस्त कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लाइन लिख देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अपने प्यारे दोस्तों, अपने भाइयों के पास, सभी के पास शेयर कर देना। दोस्त यह जानकारी कैसा था दोस्त, यह जरूर आप सभी को किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को, पाचन तंत्र से। दोस्त यह पाचन तंत्र का पहला भाग था, मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट बात लेके आऊंगा, ठीक है दोस्त। आज इतने रखते हैं, ओके बाय।